चारों वेद, उन पर आधारित उपनिषद, भगवत गीता एवं ब्रह्मसूत्र भारतीय अध्यात्म एवं दर्शन के शिरोमणि हैं। इन सभी ग्रंथों द्वारा अद्वैतवाद वेदांत का प्रतिपादन किया गया है, जो ज्ञान एवं विज्ञान का अनूठा मिश्रण है। भारतीय जनमानस में भगवत गीता के प्रति रुचि, जानकारी एवं समर्पण स्पष्ट दिखता है और कृष्ण के मुख से निकली वाणी को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय जब ये उच्चारित हुआ था। विभिन्न क्षेत्रों के योग, जिनमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग मुख्य हैं, को कर्म भूमि में अर्जुन के माध्यम से विश्व के प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाना भगवत गीता की विशेषता है और विश्व में कई सदियों से सभी को ये लाभान्वित भी करती चली आ रही है। भगवत गीता की एक पृष्ठभूमि है। पांडवों और कौरवों के मुख्य में युद्ध, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक था। अतएव सामान्य जीवन में भगवत गीता के उपदेश का अनुसरण करना और जीवन को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाना अत्यंत सुगम प्रतीत होता है। वेदांत दर्शन का मुख्य आधार तो अद्वैतवादी है, जिसका ज्वलंत उदाहरण कृष्ण द्वारा अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कर स्थापित किया। भगवत गीता के 11वें अध्याय में इसका विस्तृत विवरण किया गया है। यही वो क्षण था जब अर्जुन मूर्तिमय होकर स्तब्ध भी था और मोह को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने में सफल भी हुआ। तभी उसके सभी संदेह नष्ट हुए और वे युद्ध के लिए प्रेरित हुआ। अद्वैतवाद के सिद्धांतों का वर्णन तो भारतीय अध्यात्म से जुड़े हुए सभी कृतियों में किया गया है, परंतु एक ग्रंथ जिसका प्रत्येक शब्द, हर स्वर, हर नाद केवल ब्रह्म के एकांकी स्वरूप और तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि का स्पष्ट एवं स्वच्छ परिचय देता है, वह है अष्टावक्र गीता। ये कृति तो स्वच्छ है, संदर्भ रहित है, शास्त्रार्थ विहीन है और केवल आत्मा के साक्षी होने और इसके स्वरूप को सत्य चित्त आनंद की अवधारणा अपने गर्भगृह में संजोकर स्थित है। अष्टावक्र एवं जनक वैसे तो गुरु एवं शिष्य की भूमिका में प्रदर्शित हैं, परंतु दोनों अपना विशिष्ट रूप धारण किए हुए अद्वैतवाद के सिद्धांतों को ऐसा परिधान पहनाने में सफल हुए जो भारतीय दर्शन के इतिहास में अद्वितीय है। एक विचार के अनुसार आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व में जितनी भी कृतियां अब तक उपलब्ध हैं, जब अपनी बात कहकर शांत हो जाती हैं तो अष्टावक्र गीता प्रारंभ होती है। इस गीता में 298 श्लोक हैं और विशेषता है कि सभी में प्रायः एक मुख्य अद्वैत विचार समाहित है। प्रत्येक श्लोक हर पृष्ठ को आलोकित करता है और दूसरे ही पल वहां से लुप्त भी हो जाता है। रोचक तथ्य तो ये है कि वही विचार अगले पृष्ठ में अपना नया स्वरूप लेकर परिलक्षित हो जाता है। संपूर्ण गीता के पठन के समाप्त होने पर अनंत और अंत, आत्मा एवं अनात्मा, नित्य एवं अनित्य में भेद तो स्पष्ट हो जाता है, पर अंतर समाप्त नहीं होता। सब एक हैं, दूसरा कुछ भी नहीं, और वे एक केवल ब्रह्म है जो संपूर्ण विश्व को अपने तेज से सृष्टि को आरंभ से प्रकाशित करता आया है। वही नित्य है, वही निरंकार है, अक्षय है। समस्त विश्व के समक्ष अष्टावक्र गीता का प्रस्तुतिकरण जनक और अष्टावक्र के मध्य में संवाद के स्वरूप में प्रस्तुत हुआ। इसमें 298 श्लोक हैं, 20 अध्याय हैं और प्रारंभ में महाराजा जनक एक प्रश्न पूछते हैं अष्टावक्र से और उसके बाद
पूरी अष्टावक्र गीता में महाराजा जनक और अष्टावक्र के आपस में वार्तालाप तो नहीं होता, पर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। इसकी भाषा संस्कृत थी, लेकिन ये प्रयास किया गया है कि संस्कृत भाषा को अनुवाद करें हिंदी में, सरल से हिंदी में, और हर श्लोक को एक पद्य के स्वरूप में प्रस्तुत करें, काव्य रूप प्रस्तुत करें, ताकि सभी लोग इस बात को अच्छे प्रकार से ग्रहण कर सकें, समझ सकें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पहले अध्याय से, जहां जनक प्रश्न पूछते हैं अष्टावक्र से। अध्याय 1। जनक उवाच। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले, वैराग संभव कैसे हो, हे प्रभु मुझसे कहो। अष्टावक्र उवाच। मुक्ति यदि तुम चाहो, विषय विष को त्याग दो, क्षमा सरलता दया संतोष, सत्य का अमृत पान करो। पृथ्वी जल अग्निवायु आकाश तत्व नहीं हो तुम, स्वयं को साक्षी जानकर मुक्ति प्राप्त करोगे तुम। देह को तुम पृथक कर लो, चित्त में करो विश्राम, इसी वक्त सुखी शांत होकर बंधन मुक्त हो आत्माराम। ना कोई तुम्हारा वर्ण है, ना ही है कोई आश्रम, तुम इंद्रियों के प्रभाव से परे हो, निराकार असंग हो, विश्व साक्षी होकर सुखी रहो। धर्म और अधर्म से तुम्हारे मन का संबंध नहीं है, तुम सुख दुख से परे हो, न भोगता हो न करता हो, तुम तो सदा मुक्त हो। तुम एकमात्र दृष्टा हो, तुम मुक्त भी हो, अन्य को दृष्टा समझना ही तुम्हारा बंधन है। मैं करता हूं का अहंकार काले सांप की तरह डसता है, मैं करता नहीं हूं कि विश्वास रूपी अमृत पी सुखी हो जाए। तुम ही शुद्ध बोध हो, ये जानकर ज्ञान की अग्नि से अज्ञान रूपी गहन वन को जला डालो, शोक मुक्त हो सुखी हो जाओ। जैसे कल्पित जगत में रस्सी सर्प के समान दिखती है, वहीं बोध होने पर आनंद परमानंद की प्राप्ति कर सुख से विचरण करो। स्वयं को मुक्त मानोगे तो मुक्त हो जाओगे, बद्ध समझोगे तो बंध जाओगे। सत्य कहा है कि जैसी मति है वैसी गति होगी। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है और मुक्त है। चैतन्य रहते हुए अनासक्त भी है, निष्क्रिय है, शांत भी, लेकिन भ्रमवश सांसारिक प्रतीत होती है। बोध रूप आत्मा तो एक ही है, दो नहीं। पर चिंतन करो, मत सोचो कि तुम ये हो या वो हो, बाहर भीतर के विचार को त्याग दो। हे प्रभु, तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो, तभी लंबे अंतराल से बंधे हो। जानो कि तुम शुद्ध चेतना हो, इस ज्ञान रूपी तलवार से बंधन काट दो और सुखी रहो। तुम तो मुक्त हो, क्रिया रहित हो, स्वयं प्रकाश हो, तुम केवल अपने स्वचिंतन एवं अनुष्ठान से बंधे हो। संसार तुमसे ही व्याप्त है, तुम्ही में पिरोया हुआ है। तुम शुद्ध चेतना हो, वृत्तियों को प्राप्त ना हो। तुम तो सदैव वही हो, चैतन्य स्वरूप, असीमित हो, मुक्त हो, शांत हो, क्षोभ रहित भी हो, अपनी चेतना में स्थापित रहो।
जो साकार है वो मिथ्या है, केवल निराकार ही निश्चल है। इस तत्व को सुन जानकर पुनर्जन्म से मुक्त हो जाओगे। दर्पण के अंदर और चारों ओर जैसे दर्पण ही स्थित है, सर्वव्यापक परमात्मा भी शरीर के अंदर बाहर सभी स्थानों पर स्थित है। आकाश घट के बाहर भीतर है, वैसे ही सर्वव्यापक ब्रह्म निरंतर सभी प्राणियों में सदैव विद्यमान है। अध्याय 2। जनक उवाच। मैं तो स्वच्छ, निर्दोष, शांत और प्रकृति से परे पूर्णतया बोध हूं। आश्चर्य है कि मैं इतने काल तक मोह के अज्ञान में फंसा रहा। ये देह है प्रकाशित मुझसे, वैसे ही जगत भी मुझसे ही प्रकाशित है। सारा जगत भी मेरा है, अन्यथा तो मेरा कुछ भी नहीं है। शरीर और जगत को त्याग कर ही वास्तविक ज्ञान का बोध हुआ मुझे। अब परमात्मा को साक्षात देख पाता हूं। जैसे लहर, झाग और बुलबुला जल से भिन्न नहीं है, ये जगत भी आत्मा से उत्पन्न है और उसी में समाया है। वस्त्र धागों से बना है और धागा ही है ये विश्व भी आत्मा का मिला जुला स्वरूप आत्मा ही है। जैसे गन्ने के रस में चीनी व्याप्त है, वैसे ही हर तत्व में मेरी मिठास स्थापित है। आत्मा का अज्ञान ही विश्व का मिथ्या स्वरूप प्रदर्शित करता है, ज्ञान नहीं। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है, उसके ज्ञान से नहीं। मेरा स्वरूप प्रकाश ही है, इससे पृथक कुछ भी नहीं। पूरा विश्व जब प्रकाशित होता है तो वह मेरा ही प्रकाश है। जब ये विश्व मुझ में अपनी माया से भासता है तो ये वैसे ही जैसे सीप में मोती, रस्सी में सर्प और सूर्य की किरणों से जल। ये विश्व मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ में ही विलय है इसका। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण। मैं नमन योग्य हूं। ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके का विनाश हो जाता है, पर मेरा कदापि नहीं। मैं प्रशंसनीय हूं, मेरा नमन करो। मैं देह होते हुए भी एक हूं, ना कहीं आता हूं और ना कहीं जाता हूं। मैं सर्वव्यापक हूं। मैं नमन करने योग्य हूं। मेरी दक्षता अद्वितीय है। बिना स्पर्श किए मैंने पूरे विश्व को धारण किया हुआ है। मैं स्वयं को नमन करता हूं, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है और वह सब कुछ जो मेरा है वह मन एवं वाणी का विषय है। ज्ञान, जाने योग्य और ज्ञानी का कोई अस्तित्व नहीं है। मुझ निर्दोष में ये तीनों अज्ञानवश प्रतीत होते हैं। एक में दो देखना, द्वैत भाव, ये सभी दुख का कारण है। जो दिख रहा है वह मिथ्या है और कोई औषधि नहीं है इसकी। मैं शुद्ध चैतन्य एक ही हूं। मैं हूं बोध मात्र पर अज्ञानवश स्वयं को उपाधियों से बंधा माना मैंने। मैं नित्य विचार से अपने निर्विकल्प स्वरूप को प्राप्त हो गया हूं। अब मैं जगत में स्थित रहते हुए भी स्थित नहीं हूं। मैं विमुक्त हूं तथा मेरी निराधार भ्रांति अब शांत हो गई है। ये शरीर कुछ नहीं है, ये विश्व भी कुछ नहीं है। सब कुछ शुद्ध चैतन्य आत्मा है। जब ये ज्ञान हो जाए तो विश्व की कल्पना मिथ्या है।
ये शरीर, स्वर्ग नरक, बंधन मोक्ष और भय सब काल्पनिक है। मेरा इनसे क्या प्रयोजन? मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। मुझे पूरे जन समूह में एक ही दिखता है, दूसरा कोई नहीं। वन स्वरूप दृश्य में किससे प्रेम करूं? ना मैं शरीर हूं, ना है शरीर मेरा, ना ही जीव हूं मैं तो चैतन्य मात्र हूं, पर अपने जीने की इच्छा से बंधा हुआ। मैं अपार समुद्र हूं। जब चित्त में तरंगें उठती हैं तो कई ब्रह्मांड अवतरित हो जाते हैं। जब चित्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो जीवन नौका और उसका व्यापार स्वतः समाप्त हो जाता है। ये कितना आश्चर्य है कि मुक्त अनंत महासागर में जीव रूप लहरें उठती हैं, परस्पर खेलती हैं और स्वभावतः मुझ में ही समा जाती हैं। अध्याय 3 अष्टावक्र उवाच। तुम जान गए हो कि तुम अविनाशी हो, स्वयं को पहचान भी गए हो, फिर तुम सरीखे पुरुष के लिए धन संपत्ति अर्जन का क्या अभिप्राय है? अज्ञानवश तुम सांसारिक पदार्थों की ओर व्यर्थ क्यों आकर्षित होते हो? यह अज्ञान ही सीप में चांदी का आभास दिलाता है और भ्रमित कर विषयों में खींचता है। ये जानते हुए कि तुम वास्तव में आत्मा स्वरूप हो, जिसमें जगत समुद्र में उठती गिरती लहरों के समान है, अधम व्यक्ति की तरह क्यों निरंतर दौड़ते रहते हो? ये सुनकर कि आत्मा शुद्ध चैतन्य है, अति सुंदर है, फिर क्यों पुरुष सांसारिक विषयों में आसक्त हो अशुद्धता को प्राप्त होता है? सभी प्राणियों में आत्मा है और आत्मा में सब प्राणी स्थित है, फिर भी मुनिजन ममता को त्याग नहीं कर पाते। ये आश्चर्यजनक बात है। अद्वैत में स्थापित और मोक्ष के समीप मनुष्य भी कामनाओं और काम क्रीड़ा को आतुर रहता है। ये आश्चर्यजनक बात है। आयु बीतने पर भी शिथिलता को प्राप्त होकर मनुष्य काम की इच्छा का नहीं त्याग करता। कितना बड़ा आश्चर्य है ये। वह इस लोक तथा परलोक से विरक्त है, मुक्त होने की कामना भी रखता है, जगत की गति को जानता भी है, फिर भी मोक्ष से डरता है। धैर्यवान पुरुष भोगता है और पीड़ित भी होता है, पर आत्मा को देखते हुए समत्व भाव को प्राप्त होता है। वह ना प्रसन्न है ना क्रोधित होता है। वह अपने और दूसरों के कर्मों में अंतर नहीं देखता। वह सिद्ध पुरुष निंदा या स्तुति में कोई अंतर ना देखकर विचलित नहीं होता। धैर्यवान पुरुष अज्ञान नष्ट होने पर विश्व को माया रूपी देखता है। वो मृत्यु से कैसे भयभीत हो सकता है? उस महान आत्मा की तुलना किससे करें जो इच्छा रहित हो गया है? आत्मज्ञान से तृप्त वह घोर निराशा में भी कुछ नहीं चाहता। वो ज्ञानी पुरुष जानता है कि जो दिखता है वह कुछ भी नहीं है, उसके लिए ग्रहण करने या त्याग करने जैसा कुछ भी नहीं है। उस द्वंद रहित और आशा रहित व्यक्ति ने अपने अंदर से सभी इच्छाओं को तिलांजलि दे दी है। वो स्वतः प्राप्त सुख दुख को न भोगता है और न ही पीड़ित होता है। अध्याय 4 जनक उवाच। आत्मज्ञान को प्राप्त पुरुष जीवन की क्रीड़ा में रत है। अज्ञानी लोग मूढ़तावश जिंदगी का भार वहन करते हैं। दोनों में कोई समानता नहीं। सच्चे योगी को उच्चतम पद प्राप्त करने की लालसा नहीं रहती। ना कोई हर्ष होता है उसी पद के लिए
इंद्रदेव और अन्य लोग लालायित रहे। वह प्रकृति के अस्तित्व को समझते हुए सही व गलत से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही जैसे आकाश धुएं से मलिन नहीं होता। जिस पुरुष ने आत्मज्ञान से संपूर्ण जगत को आत्मा का स्वरूप जान लिया है, उसे कुछ भी करने से कौन रोक सकता है। अध्याय 5 अष्टावक्रोवाच। तुम शुद्ध हो, तुम्हारा किसी से संबंध नहीं है, तो किसे त्याग करोगे। देह अभिमान को छोड़ विलय हो जाओ और मोक्ष को प्राप्त करो। जैसे समुद्र से बुलबुला उत्पन्न होता है, संसार भी तुम्ही से उत्पन्न है। आत्मा को एक जान, विलय हो जाओ। तुम विश्व को देखते हो, पर जैसे रस्सी में सांप नहीं, जैसे विश्व भी वास्तव में नहीं, तुम शुद्ध हो, विलय हो जाओ। जिसके लिए दुख सुख समान है, जो पूर्ण है, आशा निराशा से परे है, जीवन मृत्यु को बराबर समझता है, तुम शुद्ध हो, विलय हो जाओ। अध्याय 6 जनक उवाच। मैं असीमित आकाश हूं, जगत एक घड़े के समान है, यही सत्य है। कुछ भी स्वीकार, त्याग, मुक्त या ग्रहण करने योग्य नहीं। मैं एक विशाल समुद्र हूं, पंचभूत जगत तो लहर समान है, यही सत्य है। किसे त्याग करें, किसे ग्रहण करें और किसे नष्ट करें। मैं सीप के समान हूं और जगत चांदी की तरह माया से प्रतीत होता है। ये ज्ञान है, कुछ भी ग्रहण, त्याग या नष्ट करने योग्य नहीं है। यह निश्चय है कि मैं सब प्राणियों में हूं और सभी प्राणी मुझ में हैं, यही ज्ञान है। किसका त्याग करें, किसे ग्रहण करें और किसे नष्ट करें। अध्याय 7 जनक उवाच। मैं अनंत महासागर हूं, मुझ में विश्वरूपी नौका मन के चलाने से चलती है, इधर उधर डोलती है, पर मैं विचलित नहीं होता। मैं पूर्ण सहनशीलता हूं। मैं अनंत गहरा महासागर हूं, मुझ में लहरें उठती हैं, फिर लुप्त हो जाती हैं। मैं ना बढ़ता हूं और ना ही कम होता हूं। मैं अनंत महासागर ही हूं, जिसमें विश्व कल्पना मात्र है। मैं शांत हूं, निराकार हूं और अपने स्थान पर यथावत स्थित हूं। मैं विशुद्ध आत्मा हूं, मेरा शरीर इंद्रियों से कोई संबंध नहीं। मैं अनासक्त हूं, मैं शांत हूं और यथावत स्थित हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं और जगत एक इंद्रजाल है। ऐसे में कुछ ग्रहण करने या अस्वीकार करने की संभावना नहीं। अध्याय 8 अष्टावक्रोवाच। जब मन कामना करता है या दुखी होता है, कुछ ग्रहण करता है या अस्वीकार करता है, प्रसन्न होता है या क्रोधित होता है, तो बंधन में आ जाता है। जब मन ना इच्छा करता है, न शोक करता है, न त्याग करता है, कुछ ग्रहण नहीं करता, प्रसन्न रहता है, पर क्रोध नहीं करता, वह तभी मुक्ति प्राप्त करता है। चित्त जब विषय इंद्रियों में आसक्त है तो बंधन है, जब इनसे अनासक्त है तो मुक्त है। जब मैं नहीं है तब मुक्त हो, जब मैं है तो बंधे हो। कुछ प्राप्त या त्याग करने की इच्छा छोड़ो। अध्याय 9 अष्टावक्रोवाच। कर्म और अकर्म तथा द्वंद्व भाव कभी शांत नहीं होते। ऐसा जानकर वैराग्य में स्थापित हो, तटस्थ हो जाओ। ऐसा कोई विरला ही है भाग्यशाली मनुष्य
जिसमें संसार के चलन को देखकर जीने की, भोग करने की या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा शांत हो गई हो। ये संसार विनाशशील है, 3 तापों से दूषित है, निंदित है तथा तिरस्कृत करने योग्य है। ये विचार मन को शांत करेगा। कोई ऐसा काल या अवस्था नहीं है जब विरोधी तत्व व द्वंद्व उपस्थित न हो। इन सब की अपेक्षा कर जो प्रारब्ध से प्राप्त होता है स्वीकार करो और सिद्ध बनो। महर्षियों, साधुओं, योगियों के विभिन्न मत हैं। इनसे उदासीन होकर जो वैराग्य को प्राप्त करता है वो शांति को प्राप्त होता है। जो चैतन्य होकर तत्व को जान लेता है वो समत्व भाव प्राप्त कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी पंचभूतों के विकार में इन्हीं तत्वों को देखो। जो वास्तविक नहीं है पंचभूती है। बंधन मुक्त होकर अपने सही स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। सभी वासनाएं ही संसार हैं, अतः इन सबको त्याग दो। ऐसे में संसार का त्याग ही होगा। तदुपरांत जहां चाहो वहां निर्मुक्त होकर रहो। अध्याय 10 अष्टावक्र उवाच। काम को शत्रु मानकर त्याग दो। धन जो विपरीत आचरण से अर्जित है को भी त्याग दो। इन दोनों का कारण जो धर्म है उसे भी त्याग दो। इन सबका अनादर करो तुम। मित्र, भूमि, धन, घर, स्त्री, भाई और अन्य संपदा को स्वप्न समझो जो जादूगर के खेल समान है। ये 3 या 5 दिन तक रहने वाले हैं और ये विनाशशील भी है। जहां पर काम है, तृष्णा है, उसे संसार समझो। दृढ़ वैराग्य का आश्रय ले, इच्छाओं से मुक्त हो, सुखी बनो। तृष्णा ही बंधन है, उसका नाश ही मोक्ष है। अनासक्त भाव से रहो तो यहां ही बार बार मोक्ष का अनुभव करो। तुम ही शुद्ध चेतन हो। संसार तो जड़ है, असत है, अविद्या भी कुछ भी नहीं है। तुम अब और क्या जानने की इच्छा रखते हो? जो पुरुष आसक्त भी रहे उनके भी राज्य, पुत्र, स्त्रियां, शरीर तथा सुख नष्ट होते रहे। तुम्हारे भी कई जन्म नष्ट हुए। धर्म, अर्थ तथा काम तो बहुत से हो चुके हैं। वन रूपी विश्व में भटकने से किसी से और किसी को शांति नहीं मिली। अनेक जन्मों से तुम मन, वाणी और शरीर से श्रम करते हुए दुखी तो भोग रहे हो। कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब सब त्यज के शांत हो जाओ। अध्याय 11 अष्टावक्र उवाच। भाव एवं अभाव में परिवर्तन तो हर वस्तु की अपनी प्रकृति है। यह उसका स्वभाव भी है। ये जानकर तुम निर्विकार हो जाओ और शांति को प्राप्त करो। ईश्वर सबका निर्माता है। ईश्वर ही है, अन्य कोई नहीं। ये जानकर कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और कहीं भी आसक्ति नहीं होती। आपदा एवं संपदा प्रारब्ध से ही मिलती है। ऐसे विचार से परिपूर्ण पुरुष तृप्त एवं इंद्रियों को स्वस्थ रखते हुए न शोक करता है और न कामना करता है। सुख दुख, जन्म मृत्यु तो प्रारब्ध से पूर्व कर्मों के आधार पर मिलता है। ये जानते हुए पुरुष कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। जिसने ये समझ लिया वह चिंता मुक्त हो शांत हो जाता है। जिसने ये जान लिया कि वह शरीर नहीं है,
और ना ही शरीर उसका है। वे केवल बोध मात्र है। कर्म और अकर्म का कोई महत्व ना रखते हुए वह स्वतः पूर्ण हो जाता है। मैं ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सब में विद्यमान हूँ। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मन शांत एवं निर्विकल्प होकर प्राप्त या अप्राप्त भाव से अविचलित नहीं होता। यह विश्व आश्चर्यों से भरा हुआ है, पर वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये जानकर कामनाएं मिट जाती हैं, बोध प्राप्त हो जाता है और मन शांत होकर समझ जाता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं है। अध्याय 12 जनक उवाच। सर्वप्रथम मैंने शरीर के कर्मों को त्याग दिया, फिर वाणी तथा तदुपरांत मन की चिंता को त्याग कर मैं स्थित हो गया। शब्दादि विषयों में रुचि का अभाव और आत्मा के अदृश्य होने से जो विक्षेप उत्पन्न हुए उनसे तटस्थ हो एकाग्र होकर मैं स्थित हो गया। मन में विक्षेप उत्पन्न होने पर जब असत सत प्रतीत होता है तो ध्यान एवं समाधि की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। इस तथ्य को बोध होकर मैं स्थित हूं। क्या प्राप्त करना है, क्या अस्वीकार करना है, हर्ष और विषाद से ऊपर उठकर हे प्रभु मैं स्थित हो गया। जीवन के 4 आश्रमों से बंधन मुक्त हो ध्यान समाधि को अनावश्यक मानते हुए मैं स्थित हो गया। कर्म का करना अथवा न करना दोनों ही अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, ये जानकर मैं दोनों भावों को त्याग कर स्थित हूं। जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन करना चिता के समान। इस भावना को त्याग कर मैं स्थित हूं। जिसने अपने कार्य रहित आध्यात्मिक स्वरूप को पहचान कर स्वभाव प्राप्त कर लिया वो पुरुष धन्य। अध्याय 13 जनक उवाच। विश्व कुछ भी नहीं है कि भाव को चित्त में स्थिर करने से मन शांत करना दुर्लभ है। न त्याग न ग्रहण की भावना को छोड़ मैं सुखी हूं। शरीर का दुख, जिह्वा का जलन और मन की पीड़ा जो स्वाभाविक है को त्याग कर मैं सुखी हूं। मैं करता नहीं हूं, मैं कुछ कर्म नहीं करता। जो करने योग्य है उसे करके मैं सुखी हूं। देह से आसक्त योगी कर्म या अकर्म के बंधन से बंधे। मैं इनके द्वंद्वों से विमुक्त होकर सुखी हूं। सोने चलने या ठहरने से मुझे कोई लाभ या हानि नहीं। इनसे संबंधित विचारों को त्याग कर मैं सुखी हूं। मुझे सोते रहने में या प्रयत्न करने में कोई लाभ हानि नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें छोड़कर सुखपूर्वक स्थित हूं। विभिन्न परिस्थितियों में दुख और सुख के आने और जाने को देखकर मैंने अच्छे बुरे का विचार त्याग दिया। मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। अध्याय 14 जनक उवाच। जिसकी प्रकृति शून्य चित्त की हो गई है, सोते हुए भी जागृत अवस्था में बना रहता है, जो विषयों का सेवन भी अनासक्त रूप से करता है, वो मुक्त है। जब मेरी इच्छा समाप्त हो गई है तो मुझे धन और मित्रों से कोई प्रयोजन नहीं। विषय मुझे हरते नहीं, मुझे ज्ञान और शास्त्रों से भी कोई प्रयोजन नहीं। मैंने साक्षी पुरुष परमात्मा को, बंधन और मोक्ष को जान लिया। अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं। अंदर से विचारहीन हुआ मैं अपनी धुन में खुशी से विचरण करता हूं। मेरी स्थिति को तो कोई मेरे जैसा ही पहचान पाता है। अध्याय 15 अष्टावक्र उवाच।
सत्व बुद्धि वाला व्यक्ति तो थोड़े उपदेश से ही कृतार्थ हो जाता है। अन्य जो संसार से जुड़ा है जीवन पर्यंत मोह की अवस्था में बना रहता है। विषयों से विमुक्ति मोक्ष है, विषयों में आसक्ति बंधन। यही विज्ञान है, जैसी इच्छा है वही करो। इस ज्ञान के बोध से बुद्धिमान, अत्यंत सक्रिय एवं अधिक बोलने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है। भोग की लालसा में लिप्त व्यक्ति इनसे विपरीत व्यवहार करता है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा नहीं है, न तुम करता हो न भोगता हो। तुम चैतन्य स्वरूप हो, साक्षी हो। इच्छा त्याग कर सुखपूर्वक विचरण करो। राग द्वेष तो मन के धर्म नहीं है, मन तुम्हारा कभी नहीं है। तुम निर्विकल्प हो, निराकार हो, शुद्ध बोधात्मा हो, यह जानकर सुखपूर्वक विचरण करो। सभी प्राणियों में आत्मा को जानो और सभी प्राणियों को आत्मा में जानकर अहंकार और ममता रहित होकर सुखी हो जाओ। सागर में तरंगों की तरह ये संसार भी तुम्हारे मन में उठता है। वह तुम ही हो, तुम चैतन्य हो, असंताप रहित हो, जीवन जियो। तुम श्रद्धा करो, श्रद्धा ही करो, मोह मत करो। तुम ही ज्ञान स्वरूप हो, भगवान हो, आत्मा हो और प्रकृति से परे। शरीर तो प्रकृति के गुणों से बंधा है और आता जाता है, परंतु आत्मा न आती है न जाती है। तो शरीर के लिए क्यों चिंता करते? हे चैतन्य स्वरूप, ये शरीर देर तक रहे या आज ही चला जाए, तुम्हें इससे कोई लाभ या हानि नहीं। तुम अथाह सागर हो जिसमें विश्वरूपी लहरें उठती हैं और अस्त होती हैं। तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, न वृद्धि है न कोई क्षति। तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो और ये जगत तुमसे भिन्न नहीं है। ऐसे में तुम किसको ग्रहण करोगे और किसको त्याग करोगे? तुम चैतन्य रूपी आकाश हो, निर्मल हो, सनातन हो, तुम शांत हो। तुम जन्म कर्म एवं अहंकार से प्रभावित नहीं। तुम जिसे देखते हो वो वही है जो तुम हो। कंगन, बाजूबंद, नूपुर, आभूषण सोने से अलग नहीं। मैं वह हूं या मैं ये नहीं हूं के अंतर को भूल जाओ। सब कुछ आत्मा है। इस विचार को धारण कर सभी संकल्प छोड़ दो। ये विश्व तो तुम्हारे अज्ञान से प्रदर्शित होता है, वास्तव में तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, न जीव न जीवात्मा। ये विश्व तो केवल भ्रमवश दिखता है, वास्तव में कुछ नहीं है। इस तत्व में निश्चय कर वासना रहित हो, मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। संसार रूपी समुद्र में केवल तुम ही एक हो और एक ही रहोगे तुम। तुम्हें कोई बंधन या मोक्ष नहीं है। इस भाव को लेकर सुखी रहो। हाँ या नहीं के द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। मन को शांत कर अपने आनंद के स्वरूप में सीमित हो जाओ। सोच विचार ध्यान इत्यादि त्याग दो और मन में कुछ धारण न करो। तुम आत्मा हो, मुक्त हो। विचार विमर्श करके तुम क्या करोगे? अध्याय 16 अष्टावक्रोवाच। शास्त्रों को पढ़ो और सुनो, पर स्वयं एवं आत्मा में स्थापित होने के लिए उन्हें भूलना आवश्यक होगा। हे बुद्धिमान पुरुष, तुम भोग कर्म समाधि सब करो, पर सभी आशाओं से मुक्त होकर ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। अथक परिश्रम से दुख प्राप्त होता है,
इससे लोग अनभिज्ञ रहते हैं। इससे संसार मिलता है, ईश्वर नहीं। इस ज्ञान के आने से मनुष्य आत्मा की ओर प्रयास करता है। स्वयं में तृप्त मनुष्य को आलस्य शिरोमणि कहा गया है, जो आंख के झपकने से भी कष्ट में रहता है, पर वास्तव में वही प्रसन्न है, अन्य कोई नहीं। ये किया है या ये नहीं किया गया है, जब इनके द्वंद्व से मन मुक्त हो जाता है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा नहीं रहती। विषयों से विरक्ति या विषयों में रुचि की संज्ञा को जान लो, पर ग्रहण और त्याग के भाव को जान लोगे तो पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। जब तक इच्छाएं बनी रहेंगी, विवेक प्राप्त नहीं होगा। ग्रहण और त्याग, सही एवं गलत का भाव ही संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। कर्मों में सक्रियता, आसक्ति और उनका त्याग द्वेष उत्पन्न करता है। बुद्धिमान पुरुष इन द्वंद्वों से मुक्त हो शिशु की तरह है, एक बालक ही है। संसार में जिसकी आसक्ति है वो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, परंतु अनासक्त मनुष्य दुख से परे है। यहां रहते हुए भी दुखी नहीं है। जो मोक्ष की कामना करता है परंतु अहंकार से मुक्त नहीं है और शरीर को अपना मानता है, वे ज्ञानी या योगी नहीं है, वो केवल दुख का भागी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य कई देव भी यदि तुम्हें उपदेश दें तो भी जब तक तुम सब विस्मृत नहीं करोगे, शांति को प्राप्त न होगी। अध्याय 17। अष्टावक्र उवाच। जो मनुष्य स्वयं में संतुष्ट है, शुद्ध इंद्रियां वाला है, एकाकी रूप से श्रवण करता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है एवं योगाभ्यास का फल प्राप्त करता है। सत्य को जानने वाला विश्व में किसी विषय से खिन्न या अशांत नहीं होता। जानता है कि वो ही ब्रह्मांड है और कोई नहीं। अष्टावक्र उवाच। जंगल में हाथी को जब सल्लकी पत्तों का आनंद प्राप्त हो जाता है तो उसका नीम के पत्तों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ब्रह्म को प्राप्त कर अन्य कोई विषय आनंद नहीं प्रदान करता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भोग किए विषय में आसक्त नहीं होते और ना भोग किए विषयों की आकांक्षा नहीं करते। संसार में भोग करने वाले और मोक्ष प्राप्त करने वाले दोनों लोग मिलेंगे, पर इन दोनों की इच्छा से रहित व्यक्ति विरला ही होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन मरण में जिसकी रुचि या अरुचि नहीं है, ऐसा उदार व्यक्ति भी विरला ही है। विश्व रहे न रहे, इस विचार से वे तटस्थ है। धन्य है ऐसा पुरुष जो बिना मांगे जो प्राप्त होता है उसी में प्रसन्न है। स्वज्ञान और स्वपूर्णता को प्राप्त कर कृतार्थ हुआ मनुष्य देखता, सुनता, चूता, सूंघता और खाता हुआ हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। जिसकी दृष्टि में शून्यता का वास है, वह किसी भी उद्देश्य से कर्म नहीं करता। उसके मन में न आसक्ति है न द्वेष। उसकी इंद्रियां विफल हो गई हैं और सांसारिक समुद्र सूख गया। वो ना सोता है न जागता है, आंख ना बंद रखता है न खोलता है। विमुक्त चित्त परायण मनुष्य उत्कृष्ट भाव में समाहित है। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष तो सदैव शांत, निर्मल अंतकरण में स्थापित होकर सभी वासनाओं से मुक्त हो जाता है और वह अत्यंत शोभावान दिखता है। देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, चखता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, राग द्वेष से मुक्त हुआ, वो महापुरुष तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा महापुरुष
न निंदा करता है न स्तुति करता है, न प्रसन्न होता है न क्रोध करता है, न कुछ देता है न ग्रहण करता है, वह सर्वत्र उदासीन है। अनुराग युक्त स्त्री या मृत्यु को सामने देखकर जो व्याकुल नहीं होता, वह स्वस्थ मन वाला पुरुष पूर्णतया मुक्त है। सुख में, दुख में, नर में, नारी में, संपत्ति और विपत्ति में जो कोई भेद नहीं देखता, वह समदर्शी पुरुष अत्यंत ज्ञानी और बुद्धिमान। विश्व अर्थहीन एवं क्षीण हो गया है, जिसके लिए ऐसे मनुष्य के लिए हिंसा, करुणा, उदंडता तथा हीन भाव निरर्थक है। बिना आश्चर्य करता है न क्षोभ। मुक्त पुरुष विषयों से न द्वेष करता है, ना ही उनमें लिप्त होता है। सदैव अनासक्त हुआ वो जो प्राप्त होता है या प्राप्त है वो भोगता है। शून्य चित्त को प्राप्त हुआ ज्ञानी ध्यान या ध्यान रहित होकर अच्छे व बुरे की कल्पना नहीं करता, वे अकेलेपन में प्रसन्न है। ममता और अहंकार रहित वे किसी बात या विषय की आशा नहीं रखता। उसके लिए संसार कुछ नहीं है, कर्म करता है पर लिप्त नहीं होता। जिसका मन निष्क्रिय हो गया है, प्रकाश, अंधकार, स्वप्न और सोने जागने की स्थिति से ऊपर उठ गया है, जो उसकी स्थिति का वर्णन संभव नहीं है। अध्याय 18 अष्टावक्र उवाच। वो आनंद स्वरूप तेज से परिपूर्ण शांत स्वरूप जिसका ज्ञान के बोध होते ही सभी भ्रम लुप्त हो जाते हैं, को नमस्कार है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने और भोगने में खुशी तो होती है, परंतु इन सब के त्याग किए बिना सुख प्राप्त नहीं होता। अपने कर्मों से दुखी रूपी सूर्य की ज्वाला जब उठती है तो अंतकरण को जला डालती है, जिसे इच्छा रिक्त शांत रूपी अमृत ही सुख प्रदान कर सकता है। यह विश्व तो एक विचार है, एक संकल्प है, भाव है। जो है या अभाव जो नहीं है का अंतर समाप्त कभी नहीं होता। आत्मा तो सदैव पूर्ण है, न डर है न अप्रभाव है। वो तो संकल्प रहित, विकार रहित, दोष रहित और प्रयास रहित भी है। मोह से ढका पर्दा जब हटता है तो आत्मज्ञान स्वतः हो जाता है। वो शोक रहित, स्पष्ट दृष्टि वाला व्यक्ति अत्यंत शोभावान बन जाता है। जो कुछ भी है वो कल्पना मात्र ही है। आत्मा तो मुक्त है, सनातन है। यह जानकर धीर पुरुष तो एक शिशु का व्यवहार करता है। जब तुम जान जाओगे कि तुम ही ब्रह्म हो और जो है या जो नहीं है वो कल्पना मात्र है, तो कामना रहित होकर बोलना, जानना या करना अर्थहीन लगेगा। राजपाट में या भिखारी की अवस्था में, लाभ में या हानि में, समाज में या वन में, योगी जो निर्विकल्प है के लिए कुछ भी विशेष नहीं है। ये करना है, ये नहीं करना है कि द्वंद्व से मुक्त होकर योगी का धर्म, काम, अर्थ तथा विवेक से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। मुक्ति प्राप्त मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और ना ही हृदय में कोई राग ही है। वह यथा प्राप्त जीवन को ही सहज रूप से जीता है। सभी संकल्पों से ऊपर उठे व्यक्ति के लिए न मोह है न विश्व है। उसके लिए ध्यान एवं मुक्ति का विचार भी अर्थहीन है। जिसने विश्व को देखा है वो उसकी समाप्ति की कल्पना कर सकता है, परंतु वासना रहित महापुरुष तो सब देखते हुए भी कुछ नहीं देखता। जिसने ब्रह्म को देखा है वह सोच सकता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, परंतु जो विचारों की शून्यता को प्राप्त हो गया है वो किसका चिंतन करे।
जब चित्त में वृत्तियां और विकार हैं तो चित्त को ध्यान क्रिया से शांत करना पड़ता है। जब चित्त में वृत्तियां हैं और विकार है तो चित्त को ध्यान क्रिया से शांत करना पड़ता है। पर जब चित्त ही समाप्त हो जाए तो ध्यान किस साध्य का होगा। धैर्यवान पुरुष संसार में रहता हुआ भी विपरीत ढंग से विचरण करता है। वो पूर्ण है, बिना किसी समाधि के रहते हुए ना विक्षिप्त होता है और ना ही किसी बंधन में रहता है। जो प्राणी तृप्त है, भाव एवं अभाव से रहित है, ज्ञानी है और वासना रहित हो गया है, वो कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। जो कभी करने में या संन्यास भाव में समत्व है, वो आवश्यकता पड़ने पर करता है और उसी में प्रसन्न रहता है। वासना रहित, स्वाधीन और मुक्त विचार वाला पुरुष पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रभावित होकर सूखे पत्ते की तरह हवा में भ्रमण करता है। सांसारिक अनुभवों से ऊपर उठकर जो सुख दुख में समान है, वो शांत मन वाला व्यक्ति देह रहित स्वरूप जैसा व्यवहार करता है। आत्मा में रमण करने वाले निर्मल एवं शांत चित्त व्यक्ति को कहीं भी ना ही कुछ त्याग करने की इच्छा है और ना ही कुछ कमी महसूस होती है। अपनी प्रकृति से शून्य भाव धारण किए हुए वह बिना मांगे जो प्राप्त है उसे स्वीकार करता है और वह धीर पुरुष मान एवं अपमान की भावना से अप्रभावित है। जिसके मन में ये विचार हैं कि जो भी किया जाता है वो शरीर द्वारा ही किया जाता है, शुद्ध आत्मा द्वारा नहीं, वो कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। जीवन मुक्त व्यक्ति स्वच्छंद रूप से व्यवहार करता है और ऐसा क्यों करता है का उत्तर देने को बाध्य नहीं है। वो मूढ़ नहीं है, परंतु मुक्त है और विश्व में शोभित है। सभी विचारों से निवृत्त व मुक्त एवं धीर पुरुष परम शांति को प्राप्त हो न कल्पना करता है और न ही जानता है, न सुनता है और न ही देखता है। जिसका मन निश्चल है, अविचलित है, वह समाधि ध्यान नहीं करता, वो मोक्ष की इच्छा नहीं करता, वह बंधन मुक्त हुआ संसार को एक कल्पना देखता है और ब्रह्म में स्थापित रहता है सदैव। जिसके मन में अहंकार है वो कर्म ना करते हुए भी करता है और फल का भोगी है। जो अहंकार रहित है वो करते हुए भी कुछ नहीं करता और मुक्त है। जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है वह संकल्प रहित व्यक्ति निश्चल रहते हुए संतुष्ट है, न प्रसन्न होता है, न कष्ट में रहता है। उसके सभी संदेह मिट गए। मुक्त भाव में स्थापित ज्ञानी ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता और बिना किसी उद्देश्य के ही सदैव ध्यान चेष्टा में बना रहता है। सत्य को सुनकर प्रायः मंद बुद्धि का व्यक्ति मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है। कभी ज्ञानी पुरुष भी मूढ़ जैसा व्यवहार करता है, पर वह ऐसा होता नहीं। मूर्ख प्राणी एकाग्रता एवं चित्त नियंत्रण के लिए वृहत अभ्यास करता है। ज्ञानी पुरुष स्वयं में ही स्थापित होकर कुछ करने योग्य नहीं देखता, वह गहरी निंद्रा में विलीन दिखता है। अज्ञानी पुरुष प्रयत्न करने या न करने से शांति को प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति तत्व को निश्चय से जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। विश्व में जो लोग अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं वे आत्मा का स्वरूप जो शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण प्रपंच रहित और सबसे परे है को नहीं जानते। विमूढ़ व्यक्ति कर्मों का अभ्यास करते हुए मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जो क्रिया रहित ही है
फिर भी ज्ञान के आधार पर मुक्त हो जाता है। अज्ञानी पुरुष ब्रह्म बनना चाहता है पर बन नहीं पाता। ज्ञानी तो जानता है कि वह स्वयं ही ब्रह्म है, अतः उसकी इच्छा नहीं करता। मूढ़ व्यक्ति मोक्ष की कामना करते हुए संसार का पोषक करता है, सींचता है। ज्ञानी पुरुष विश्व को मिथ्या जानकर उसे मूल को, जो सभी दुखों का कारण है, काटता है। मूढ़ पुरुष शांति को ढूंढने का प्रयास करता है पर सफल नहीं होता। ज्ञानी पुरुष तो तत्व को जानकर सदैव शांत बना रहता है। जो साकार दृश्य जगत को देखते हुए आत्मा को देखना चाहता है, उसे वह नहीं प्राप्त होती। ज्ञानी व्यक्ति इधर उधर न देखकर अविनाशी आत्मा का अवलोकन करते हैं। चित्त के विरोध का प्रयास करने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा में रमण करते हुए स्वभाव से इसे प्राप्त कर लेता है। कुछ भाव को मानते हैं तो कुछ अभाव को। ऐसे पुरुष जो इन दोनों विचारों से मुक्त हैं, वही अविचलित हुए शांत हैं। मंद बुद्धि से युक्त पुरुष आत्मा को शुद्ध एवं अद्वैत मानते हैं तथा उस पर विचार भी करते हैं, परंतु मोह एवं भ्रम के वश हुए उसे जान नहीं पाते और दुखी रहते हैं। जो मोक्ष की कामना करता है, उसे सहारे की आवश्यकता रहती है, और जो मुक्त है वह अपने बल पर खड़ा रहता है और कामना रहित हो जाता है। विषय रूपी व्याघ्र को देख भयभीत लोग चित्त के निरोध एवं एकाग्रता प्राप्त करने के लिए मन की गुफा का आश्रय ले लेते हैं। वासनाएं जिसमें समाप्त हो गई हैं, ऐसे सिंह पुरुष को देखकर विषय रूपी हाथी पलायन कर जाते हैं और उस धीर पुरुष की सेवा में जुट जाते हैं। जिसकी मन की शंकाएं समाप्त हो गई हैं और जो आत्मा में ही रत है, देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता और खाता हुआ सभी स्थितियों में सुखपूर्वक विचरता है। तत्वभाव को सुनने मात्र से ही जिसकी बुद्धि शुद्ध एवं स्वस्थ हो जाती है, वो आचार एवं अनाचार को नहीं देखता और ना वो भोगता है और ना करता। ज्ञानी पुरुष शुभ या अशुभ कार्य जो भी हो, उसे सरलता से करता है। उसका व्यवहार एक बालक की भांति होता है। ज्ञानी को स्वतंत्र भाव से सुख प्राप्त होता है। स्वतंत्रता से ही परम की प्राप्ति और शांति मिलती है। परम पद भी स्वतंत्रता से ही प्राप्त होता है। जब निश्चय करके मनुष्य मान जाता है कि वह ना भोगता है और ना ही कुछ करता है, वह आत्मा है, तो उसकी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। धीर पुरुष स्वभाव से बंधन मुक्त हो स्वच्छ व्यवहार करता है और शोभित है। अज्ञानी पुरुष कृत्रिम शांति लिए हुए भी शोभावान नहीं बनता। धीर पुरुष जो किसी भी विचार से बंधे नहीं हैं, जो मुक्त हैं, कभी संसार में रहकर बड़ी क्रीड़ा करते हैं या गुफा में जाकर बस जाते हैं। धीर पुरुष समदर्शी है। वह स्वयं को आत्मा जानकर पंडित को, देवता को, पूज्य स्थान को, राजा, स्त्री या प्रियजन को मिलकर किसी विचार से प्रभावित नहीं होता। योगी किसी के भी द्वारा तिरस्कृत होने या धिक्कारे जाने पर दुखी नहीं होता, चाहे वो अपने संबंधी, स्त्री, पुत्र, बहू या नौकरी क्यों ना हो। ऐसे योगी पुरुष के लिए कष्ट होते हुए कोई कष्ट नहीं। आनंद है पर आनंद नहीं। ऐसे व्यक्ति की दशा जो आश्चर्यजनक है, उसे जैसा ही समझ सकता है। वह धीर पुरुष जो सनातन है, शून्य विचार का है, दुख रहित है, के लिए विश्व में कोई कर्तव्य नहीं है। अज्ञानी पुरुष
कुछ ना भी करते हुए व्याकुल रहता है, अशांत है। ज्ञानी पुरुष अपने सभी कर्मों को करते हुए भी शांत चित्त बना रहता है। शांत चित्त वाला ज्ञानी पुरुष सभी क्रियाएं सुखपूर्वक करता है। वह बैठता है, सोता है, आता है, जाता है, बोलता है, भोजन करता है, सभी में सुखी व्यवहार करता है। वे अपने स्वभाव को जानते हुए किसी भी क्रिया में सामान्य व्यक्ति की तरह विचलित नहीं होता। उसके सभी कष्ट समाप्त हो गए हैं और वो महासरोवर की तरह चमकता है। मूढ़ पुरुष कुछ न करते हुए भी विषयों का चिंतन करता है और प्रवृत्त रहता है। ज्ञानी पुरुष प्रवृत्त होते हुए भी कुछ नहीं करता। अज्ञानी पुरुष प्रायः अपनी संपदा से वैराग्य दिखाता है। ज्ञानी पुरुष जिसकी शरीर से आसक्ति समाप्त हो गई है, उसे राग या वैराग से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। मूढ़ व्यक्ति सदैव भाव एवं अभाव के द्वंद्व में बंधा रहता है। ज्ञानी पुरुष स्वयं में पूर्ण होते हुए भी भाव करते हुए भी अभाव में रहता है। ज्ञानी पुरुष तो बालक की तरह कामना रहित होकर कर्म करता है। उस शुद्ध स्वरूप की कर्मों में कोई आसक्ति नहीं रहती। वो ज्ञानी पुरुष मन के स्तर को पार कर धन्य हो जाता है। वह तृष्णा रहित होकर देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते हुए सभी भावों में सम रहता है। ज्ञानी पुरुष तो आकाश की तरह स्थित है। उसके लिए कहाँ संसार है, कहाँ आभास है, न कोई साध्य है, न कोई साध। कर्म फल का त्याग करने वाला पुरुष ही सन्यासी है। वे विजयी है और अपने स्वरूप में स्वाभाविक रूप से प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तत्व को जानने वाला ज्ञानी न मोक्ष की और न भोग की कामना करता है। वह सदैव सभी स्थानों पर राग रहित बना रहता है। उसने मन में उठते हुए द्वैत भाव को त्याग दिया है। जो एक नाम के अतिरिक्त कुछ और नहीं, उस शुद्ध आत्मा के लिए कुछ करने को शेष नहीं है। विशुद्ध बुद्धि प्राप्त वह पुरुष समझता है कि विश्व केवल भ्रमवश दिखता है, वास्तव में कुछ नहीं। आत्मा का परिचय प्राप्त कर वह शांति को प्राप्त हो जाता है। उस ज्ञानी पुरुष को कर्म, वैराग्य, त्याग, संयम इत्यादि शब्द निरर्थक लगते हैं। वह इस मायावी जगत को न देखते हुए स्वप्रकाश में स्थापित रहता है। उसके लिए विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है, न बंधन है, न हर्ष है, विषाद। वह आत्मा के प्रकाश में चमकता है। ज्ञान के प्राप्त होने तक विश्व माया रूपी दिखता है। ज्ञानी पुरुष के न अहंकार है, न ममता है। वह निष्काम रूप से शोभित रहता है। सिद्ध पुरुष जो आत्मा को अमर, अक्षय एवं संताप रहित समझता है, उसके लिए कहाँ ज्ञान है, कहाँ विद्या है और कहाँ विश्व है। उसमें अपनी देह का भाव भी नहीं है। जिस पल मूढ़ व्यक्ति बुद्धि के नियंत्रण को और अध्यात्म को त्याग देता है, वो वासनाओं एवं कामनाओं में प्रवृत्त हो जाता है। मूढ़ व्यक्ति तत्व को सुनकर भी अपनी अज्ञानता को नहीं छोड़ता। वो बाहर से कामना रहित दिखता है, पर अंदर से भौतिक लालसा को नहीं त्याग कर पाता। तत्व को जानने पर कर्म स्वतः समाप्त हो जाते हैं। लोक दृष्टि में कर्म करते हुए भी वो ना कुछ करने का और ना कुछ ना करने का अवसर पाता है। उस धीर पुरुष के लिए कोई भय नहीं, ना कहीं अंधकार, ना प्रकाश, कुछ खोने को भी नहीं है। यथार्थ में कुछ भी नहीं है। जिस योगी का कोई स्वभाव ना हो और ना वर्णित किया जा सकता है, उसके लिए ना विवेक है, कहीं धैर्य भी नहीं है और ना ही कोई निर्ममता।
योगी के लिए न स्वर्ग है न नरक है और ना ही जीवन मुक्ति ही है। वास्तव में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। योग दृष्टि में तो कुछ भी नहीं है। धीर पुरुष ना किसी लाभ की कामना करता है और न किसी हानि से दुखी होता है। उसका हृदय तो अमृत से तृप्त रहता है और शीतल भी। निष्काम भाव में स्थित योगी न शांत व्यक्ति की स्तुति करता है न दुष्ट की निंदा। सुख दुख में समान रहने वाले के लिए कोई कर्तव्य नहीं दिखता। वो संसार से द्वेष नहीं करता और न ही आत्मा को ढूंढता है। वो दुख सुख में समान रहते हुए न जीवित है और न ही मृत है। जो पुत्र और पत्नी में स्नेह नहीं रखता, विषयों में कामना नहीं करता, अपने शरीर की चिंता नहीं करता, वह आशा रहित ज्ञानी प्रकाशित बना रहता है। जो स्वतः प्राप्त हो उसमें प्रसन्न रहने वाला, स्वेच्छा से विचरण करने वाला, जहां सूर्यास्त हो जाए वही रहता है। शयन करने वाला योगी सर्वत्र एवं सदैव संतुष्ट रहता है। अपने अनुभव एवं स्वभाव की आधारशिला पर स्थित वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त चिंता नहीं करता कि शरीर रहे या समाप्त हो जाए। जो बोझ रहित अनासक्त स्वेच्छा से भ्रमण करने वाला, द्वंद्व और संशय रहित है, ज्ञानी पुरुष सभी भावों में समान रहकर आनंदित रहता है। ममता रहित ज्ञानी जिसका रजस और तमस गुण धुल गया है, हृदय के विकार समाप्त हो गए, जो मिट्टी पत्थर सोना एक समान मानता है, सदैव शोभित बना रहता है। जो धीर पुरुष सर्वत्र अनासक्त है, हृदय की वासनाओं को समाप्त कर चुका है, ऐसे पूर्ण तृप्त एवं मुक्त व्यक्ति की तुलना किसी के साथ करना संभव नहीं है। वह जानता हुआ भी नहीं जानता, देखता है पर कुछ देखता नहीं, बोलता हुआ भी कुछ बोलता नहीं। वासना रहित ज्ञानी तो विरला है, ऐसा कोई और नहीं। जिसकी दृष्टि सभी प्रकृति के भाव उचित या अनुचित समाप्त हो गए, चाहे वो राजा हो या भिखारी, वो शोभावान बना रहता है। वो योगी जो स्वयं में संपूर्ण है, सरल भाव का है, निष्कपट है, उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, वो तो सत्य को जानने का प्रयास भी नहीं करता। आत्मा में विश्राम कर रहे पूर्णतया तृप्त योगी जो आशा रहित भी है और दुख रहित भी, कि अंतकरण में हो रहे अनुभव का वर्णन करना संभव नहीं है। वो धीर पुरुष गहरी नींद में सोता नहीं है और ना ही स्वप्न अवस्था में सोया प्रतीत होता है। वह जागता हुआ भी जागृत नहीं है, वह सदैव तृप्त है। चिंतित होते हुए भी निश्चिंत है वो, इंद्रियों वाला होते हुए भी इंद्रिय रहित है। बुद्धिमान है पर बुद्धि रहित है। ज्ञानी पुरुष अहंकार के रहते हुए भी अहंकार रहित है। ज्ञानी पुरुष ना सुखी है ना दुखी है, वो ना आसक्त है ना विरक्त, वो ना मुक्त है और ना ही बंधा हुआ है। वास्तव में वह कुछ है और कुछ भी नहीं। ज्ञानी पुरुष किसी परिस्थिति में विक्षेपित नहीं होता। समाधि में है पर ध्यान में नहीं, जड़ता में है पर मूर्ख नहीं। वो ज्ञान का भंडार है पर पंडित नहीं है। कामनाओं से मुक्त पुरुष स्वस्थ चित्त रहता है। कर्म या कर्तव्य का बंधन नहीं है उस पर। वो सदैव समत्त भाव में रहकर नहीं सोचता कि क्या करना है क्या नहीं। प्रशंसा मिलने पर प्रसन्न नहीं होता, निंदा मिलने पर क्रोध नहीं करता, जीवन में हर्षित नहीं होता और मृत्यु के डर से उद्विग्न नहीं होता। शांत मन वाला ज्ञानी न ही जन समूह में जाता है और न ही वन को प्रस्थान करता है। वो जहां है वहीं पर समत्त भाव लिए स्थापित रहता है। अध्याय 19। जनक उवाच।
तत्व ज्ञान के चिमटे से मैंने अपने हृदय पटल की गहराइयों से विचार रूपी बाण को बाहर निकाल दिया है। मैं तो अपनी स्वयं की महिमा में स्थापित हूं। मेरे लिए कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, या अर्थ कहाँ है। मेरे लिए विवेक भी नहीं है, और ना द्वैत है और ना अद्वैत। मैं तो नित्य अपनी महिमा में स्थित हूं। मुझे भूत, भविष्य या वर्तमान से कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे देश की भी कोई खबर नहीं। आत्मा, अनात्मा, शुभ अशुभ, चिंता व अचिंता कहाँ है। मुझे अपनी महिमा में स्थित रहने के कारण कोई आभास नहीं। मेरी महिमा ऐसी है कि मुझे स्वप्न अथवा सुषुप्ति या जागरण से कोई प्रयोजन नहीं। मैं तो तुरई से और भय से भी उदासीन हूं। अपनी महिमा में स्थित मुझे दूरी, समीपता, अंदर बाहर तथा स्थूल एवं सूक्ष्म का भी कोई एहसास नहीं। मैं अब महिमा में स्थित हो गया हूं। मेरे लिए जीवन या मृत्यु अर्थहीन है। लोक या संबंधित व्यवहार भी कुछ नहीं। समाधि और लय भी समाप्त है। अब मेरे लिए अब जीवन के 3 लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम निरर्थक हैं। योग और विज्ञान से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं। मैं आत्मा में विश्राम कर रहा हूं। अध्याय 20। जनक उवाच। मैं तो शुद्ध निरंजन हूं। मेरे लिए पंचभूत, इनसे बनी देह, इंद्रियां और मन कहाँ है। मैं शून्य भी नहीं हूं और आशा के अभाव से भी प्रभावित नहीं हूं। मैं द्वंद्व रहित, शास्त्र और विज्ञान से भी परे हूं। मन में कोई विषय नहीं है। सुख, तृप्ति और तृष्णा का भाव अभाव नहीं है। मैं कहाँ हूं, ये क्या है, मेरा कहाँ है, विद्या कहाँ है और अविद्या कहाँ है। बंधन और मोक्ष भी नहीं है। मेरा सही स्वरूप भी कहाँ है। मैं सर्वदा वही एक हूं। मेरे प्रारब्ध कर्म कहाँ है। मेरे लिए जीवन मुक्ति भी नहीं है और ना ही देह मुक्ति। मैं फिर भी मुक्त हूं। मुझ में मैं नहीं है तो कौन भोगता है और कौन करता है। क्रियाहीन भी नहीं है। कोई विचारों का उतार चढ़ाव भी नहीं है। परोक्ष या अपरोक्ष ज्ञान भी नहीं है और ना ही कर्मफल। ये विश्व का है और यहां मोक्ष का इच्छुक कौन है। योगी और ज्ञानवान कहाँ है। कौन बंधा है, कौन मुक्त है। मैं तो अद्वैत रूप से विद्यमान हूं। मैं अपने अद्वैत स्वरूप में स्थित हूं। मेरे लिए सृष्टि का सृजन या विनाश कहाँ है। साधन, साध्य और साधक भी नहीं है। कुछ सिद्धि भी नहीं है। मेरा स्वरूप तो सदैव निर्मल है। मुझे ज्ञानी, ज्ञान, उसके प्रमाण तथा प्रमेय से कोई प्रयोजन नहीं है। कहाँ कुछ है या कहाँ कुछ नहीं है। मैं निर्लिप्त हूं। मैं तो सदैव निष्क्रिय हूं। कहाँ एकाग्रता, कहाँ ध्यान विक्षेप है, कहाँ निश्चित तत्व ज्ञान है और कहाँ मूढ़ता है। हर्ष और विषाद भी सब निरर्थक है मेरे लिए। मैं सदा निर्मल हूं। मेरे लिए व्यवहार या परम अर्थ का कोई अभिप्राय नहीं। सुख कहाँ है, दुख कहाँ है। विमल स्वरूप मुझको कहाँ माया है, कहाँ संसार है। प्रीति कहाँ है और विरक्ति कहाँ है। जीव कहाँ है और ब्रह्म कहाँ है। मुझ में ना प्रवृत्ति और ना ही निवृत्ति है। मैं कूटस्थ हूँ और अविभाजित हूँ। स्वस्थ भी हूँ। मुझे मुक्ति और बंधन का भी कोई प्रयोजन नहीं है। मैं शिव स्वरूप हूँ। मेरे लिए उपदेश कहाँ है, शास्त्र क्या है। शिष्य एवं गुरु का अंतर नहीं है। पुरुषार्थ और जीवन का लक्ष्य
क्या है मेरी कोई सीमा नहीं, है और नहीं है का कोई अस्तित्व नहीं है, एक नहीं है और दो भी नहीं है और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूर्णतया शांत हो गया हूँ अब।